अगली विद्या की तरफ अब चलते हैं कि अगली विद्या में माँ हमें क्या रूप, अपना सौम्य रूप कैसे कर कर दिखा रही है। अब अगली विद्या जो हम देखेंगे माँ की, उस विद्या का, माँ का रूप आप पहले देख लीजिए, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ इमेज। अगेन शी इज वेयरिंग द रेड साड़ी, बट नाउ शी इज वेयरिंग द रेड साड़ी, लेकिन मुंड की माला यहाँ पर आ गई है। दिस इज अ स्ट्रेंज, मतलब माँ काली के रूप में थी, बट यहाँ पे तो इन्होंने फिर पहन ली है। अब इन्होंने एक तरफ मुंडों की माला पहन ली और एक तरफ उन्होंने क्या किया, हाथ में उन्होंने क्या ले लिया, ये देखो ध्यान से, क्या है ये वेद है कि ज्ञान की पुस्तिका है। एक हाथ में इन्होंने माला पकड़ ली और एक तरफ मुंड भी डाल रखे हैं, एक तरफ ये आशीर्वाद भी दे रही है। सो ये इनकी विद्या ये क्या बता रही है, दिस फॉर्म ऑफ, जब हम ये देखते हैं, अब तुम लोग अगर मेडिटेशन में तुम लोगों को समझ जाना, अगर तुम्हें, जैसे मैंने उस दिन बोला मुझे छिन्नमस्ता माँ दिखाई दी, लाइक दैट, कभी ये वाला रूप दिखाई दिया, अभी आशापुरा माँ बुला रही है, अभी विंध्यावासिनी बुला रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, सो एवरीबडी इज सरप्राइजिंग। आशा इस जन्म में तो कभी भी तूने देवी की पूजा नहीं की थी, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, माय फैमिली इज वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली में, व्हाट इज हैपनिंग टू यू। तो मैंने कहा वॉट एवर इज हैपनिंग आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, वॉट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स, कि जो भी चीजें हो रही हैं उसको स्वीकार करते हैं। सो यहाँ पे इस विद्या को, इस रूप को, इस विद्या को बोलेंगे त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी, एक तरफ भैरवी भी है, एक त्रिपुर भी है। इस वाली, ये जो इनका ये रूप है, ये ललिता, और देखो कितनी मजेदार बात है, ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथ वाहिनी है। देखो यहाँ पे बहुत डीपर मीनिंग निकल कर आएगा, बहुत डीपर मीनिंग निकल कर आएगा इस वाले महाविद्या में। देखो ये ललिता और महात्रिपुरा सुंदरी की रथ वाहिनी है, समझो। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठाती देवी के रूप में चित्रित किया गया है, गुप्त योगिनियों की अधिष्ठाती देवी के रूप में। मत्स्य पुराण में इन्हें त्रिपुर भैरवी कहा गया, रुद्र भैरवी कहा, चैतन्य भैरवी कहा, नित्या भैरवी कहा, इंद्रियों पर विजय पाने वाली। Now this denotes कि she is wearing वो मुंडियों की माला, it represents इंद्रियों पर विजय, नंबर 1 पॉइंट। एंड सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु इनकी उपासना शास्त्रों में मिलती है, इनका 6ठा स्थान है। इनका मुख्य काम क्या है, इनका मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। कर्म, अब यहाँ पे कर्म क्षेत्र आ जाता है घोर कर्म में। घोर कर्म मतलब ये दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के प्रसंग में ये हैं, ये रेड साड़ी है, मुंडमाला पहनी है और इनके हाथ में पुस्तक है, जप माला वर अभय मुद्रा है। माँ ने मधुपान करके महिषासुर का वध किया और यह कहते हैं कि इनको क्यों, घोर कर्म के लिए काल की विशेष मानव को शांत कर देने वाली शक्ति को त्रिपुर भैरवी कहते हैं। और ये इनका जो अरुण वर्ण है, ये विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में ये जो मुंडों की माला है, ये रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। इनका जो रेड कलर है, इनके ये रजोगुण संपन्न, रजोगुण मीन्स अब आपको कार्य करना है। अभी आप ये समझो, जब आप सुन्न अवस्था में हो, एक साइलेंस अवस्था में हो, तब तो कुछ क्रिया ही नहीं है। क्रिया करने के लिए आपको रजोगुण को अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे अजपा जो माला इनके हाथ में है, ये वर्ण साम्राज्य की प्रतीक है, पुस्तक ब्रह्म विद्या की प्रतीक है, त्रिनेत्र वेद त्रयी है और उनकी स्मृति हास करुणा है। क्या मतलब, समझो। इनके इस रूप को अगर हम ये देखते हैं तो ये सारा भवन, सारा संसार, इनको ओम के रूप में इस शक्ति को जाना गया। जितनी संसार है, अगर अकार उकार मकार में देखती हूँ तो तुमसे ही प्रकट, तुम में ही लय हो जाएंगे। यानी कि ये क से श तक के वर्ण योनि यानी ने भैरवी कहे जाते हैं। इनको अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है और कहते हैं यहाँ त्रिपुर भैरवी को योगेश्वरी रूप में उमा बताया गया है। उमा, यहाँ पे ये भगवान को जब पाने के लिए इन्होंने जो साधना की थी, पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या का जब दृढ़ निर्णय लिया था, तब इनकी साधना और तपस्या को देखकर सब हैरान हो गए थे। तब ये जो उमा है, ये जो इनका रूप है, ये किस बात का प्रतीक है? कर्म करने का, निर्णय लेने का, दृढ़ निर्णय लेने का, कि सब हैरान हो जाए। यानी कि ये
भगवान शंकर की उपासना करती हैं, माँ उमा है। इनकी स्तुति में कहते हैं कि भैरवी आपकी वाक शक्ति को और ये भैरवी सूक्ष्म वाक को और जगत के मूल कारण की अधिष्ठाती है। सबकी पोस्ट है, सबकी रिप्रेजेंटेशन है, सबकी विद्या है, सबका एक मीनिंग है। इनके अनेक भेद हैं त्रिपुर भैरवी के, सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, बेसिकली भैरवी इन हर फॉर्म भैरवी, द कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, लाइक दिस। ये जो भैरवी, ये जो इनका जो रूप है, इनकी पूजा भगवान शिव भी किया करते हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु भी हैं। इनकी सबसे ज्यादा जो इनकी शक्ति है त्रिपुर भैरवी की, इनकी एनर्जीज को जोड़ा जाता है, इनको भगवान नरसिम्हा की अभिन्न शक्ति को बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है और इसकी जो मूल कारण है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द आकर्षण और विकर्षण का नियम, यू कैन से, जो भी परिवर्तन इस सृष्टि में होते हैं, जैसे अभी सृष्टि में परिवर्तन हो रहे हैं, अलग अलग रेंज के परिवर्तन हो रहे हैं, जोग्राफिकल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, एवरी काइंड ऑफ चेंजेस हो रहे हैं। तो इस शक्ति को त्रिपुर भैरवी करती हैं। सृष्टि के परिवर्तन, क्षण क्षण में होने वाली जो आने वाली क्रियाएं हैं, तो इसको, इस वाली फॉर्म को इस रूप में जाना जाता है। इस वाली फॉर्म को अगर हम देखते हैं